Hello everyone, today I am presenting here. I am Chanchal Srivastava, Department of Geology, Khandelwal College of Management Science and Technology, Bareilly. Now today I am presenting here, this is my topic as a cytoskeleton. So firstly I will tell you what is the cytoskeleton. Cytoskeleton की बात करें, it is a interconnected network of the protein that is called cytoskeleton. साइटोस्केलेटन ऑलरेडी दो नाम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. फर्स्ट वन इज साइटो, दैट मींस ये सेल्स, एंड स्केलेटन दैट मींस ये फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स, दैट इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन की बात करें तो किसी भी सेल्स का आउटर फॉर्मेशन करने में सेल्स का स्केलेटन जो है वो फॉर्म्ड होता है, जिसको हम साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं. अब बात आती है कि सेल्स में किस तरह से साइटोस्केलेटन फॉर्म्ड होता है. तो साइटोस्केलेटन फॉर्म्ड होने के लिए सेल्स का कि अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक ए सैंडविच, अगर हम सैंडविच को देखते हैं कि अपर लेयर बनती है, बीच में स्टफिंग करते हैं, देन उसके बाद फिर एक लेयर बनती है, देन उसके बाद फिर स्टफिंग, फिर उसके बाद लेयर, तो ऐसा ही इसका हमारा फॉर्मेशन होता है. यानी अगर हम इस स्ट्रक्चर में बात करें तो यू कैन सी दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोस्केलेटन. दिस इज द आउटर लेयर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, यानी ये भी एक आउटर मेम्ब्रेन. बीच में हम देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के हमारे एज ए इसमें कनेक्ट होने वाले जो साइटोस्केलेटन के पार्ट है वो रिप्रेजेंट किए गए. यू कैन सी दिस इज द साइटोस्केलेटन. फर्स्ट वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर देख रहे हैं पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है जो हमारा एक इंटरकनेक्ट है बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स. जैसा कि हमारे बात कर रहे हैं साइटोस्केलेटन की, तो साइटोस्केलेटन में तीन तरह के कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं या प्रोटीन्स का यूज होता है, जिसको हम पहला कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स. माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट्स के जो हमारे प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जनरली नोन एज या कॉमनली नोन एज, जिसको हम एक्टिन प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं. एक्टिन प्रोटीन्स फॉर्म करती है डिफरेंट टाइप्स के हमारे जस्ट लाइक ए डीएनए फॉर्मेशन. डीएनए की फॉर्मेशन में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरकनेक्ट कर रहा है और डबल हेलिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका साइज जो है हमारा 7 nm तक का साइज होता है. दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे माइक्रोफिलामेंट्स हैं उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए हमारे कौन से, इनको हम लोग फिलामेंट्स कहते हैं, जिनको हम इंटरमीडिएट नाम ही है कि इंटरमीडिएट चीजों से कनेक्ट करना. अब इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो ये हमारे कुछ अपर साइड पर राउंडेड है, बीच में बंडल फॉर्मेशन, एंड आउटर साइड पर ये क्या करते हैं छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म. इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली हमारी केराटिन प्रोटीन्स का यूज होता है. अगर हम इनके साइज की बात करते हैं 10 nm के साइज में ये माइक्रोफिलामेंट्स के ऊपर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स लगे रहते हैं. देन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम लोग नाम देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स की ऑलरेडी अगर हम बात करें तो दे आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स जस्ट लाइक ए पाइप या एक तरह के इंटरनल होलो कैविटी रिप्रेजेंट करते हैं और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर ट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट हो जाते हैं जस्ट लाइक ए बंडल्स. और इन बंडल्स की अगर बात करते हैं तो इनका जो साइज रहता है हमारा 14 nm तक का साइज रहता है. जब ये एक साथ एक दूसरे से माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल जब एक साथ जुड़ते हैं देन फॉर्मेशन जो है जिसको हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं, यानी सेल्स की जो आउटर सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन हो जाता है. इसमें आउटर साइड देख पा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में हमारे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं और राइबोसोम्स के नीचे हमारे एक कैविटी जनरेट हो रही है, एक फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ यहाँ पे हमारे माइक्रोकॉन्ड्रिया यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया लगी हुई जो सेल्स को यानी आउटर स्केलेटन को एनर्जी प्रोवाइडिंग का काम करेगा. तो दिस इज द साइटोस्केलेटन. अगर हम साइटोस्केलेटन के फंक्शंस की बात करते हैं तो ये सेल्स को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइडिंग का काम करती है. उनके रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेल फॉर्मेशंस हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, उनको सपोर्ट देने का भी काम करती है. तो दिस इज द साइटोस्केलेटन और ये हमारे साइटोस्केलेटन्स के फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है. थैंक यू. जय हिंद.